जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 10वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। संगत जी, पहले पद में गुरु साहिब जी ने ब्रह्मांड में से उन लोगों की बात की जो परमात्मा को पाने के लिए पाठ पूजा करते हैं। अब गुरु साहिब जी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो विकारों में फंसे हैं। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस जगत में करोड़ों ही ऐसे लोग हैं जो अहंकार से भरे हैं और कोई करोड़ ऐसे हैं जो अज्ञानी हैं। छोटे मोटे नहीं बल्कि अंध अज्ञानी भाव जो बिल्कुल ही सत्य की राह को छोड़कर विकारों के दलदल में फंसे हुए हैं। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर। अभिग भाव जो नरम ना हो सके, जो भीगे ना। इस जगत में कई करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने मन को पत्थर बना रखा है और मन को कंजूस बना रखा है। उन्हें किसी के सुख दुख से, जन्म मृत्यु से कोई वास्ता नहीं। और कई करोड़ ऐसे हैं जो मन से कोरे हैं, रूखे हैं। वे किसी के भी दुख को देखकर जरा सा भी दुखी नहीं होते, ना ही वे किसी की पीड़ा से जरा भी परेशान नहीं होते। उनके मन में जरा सा भी किसी के लिए प्रेम नहीं बसा। वे बेकारों में फंसकर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनके मनों में से इंसानियत खत्म हो चुकी है। कई कोट पर दरब कऊ हिरे, कई कोट पर दुख ना करे। कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का धन चुराने में लगे हैं, भाव जो चोरी में, लोभ में फंसे हैं। और कई करोड़ ऐसे हैं जो औरों की निंदा करते हैं। उनका सारा दिन बस दूसरों की निंदा में ही निकलता है। उनके लिए चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो उसकी नज़रों में सही नहीं है तो वह कोई ना कोई बात ढूंढकर निंदा करनी शुरू कर ही देगा। ये निंदन का स्वभाव होता है। कई कोट माया श्रम माही, कई कोट परदेश ब्रह्मा ही। और कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो पैसों के पीछे ही सारा जीवन लुटा देते हैं। अपना पूरा जीवन, पूरी मेहनत, पूरा समय केवल पैसे को देते हैं, पर वे उस असल दौलत को कमाना भूल जाते हैं जिसे प्रभु के नाम की दौलत कहते हैं। और कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो मन को शांत करने के लिए तरह तरह के देशों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। उनका भटकना तो तभी थम सकता है जब मन बस में आ जाए, जब मन शांत में हो जाए। और किसी तरीके से भटकता मन शांत नहीं होता। जित जित लावे तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। संगत जी, परमात्मा ने इस जगत में बड़ा ही खूबसूरत केंद्र रचा हुआ है। जैसे हम गेम खेलते हैं, उसमें लेवल्स होते हैं। हर लेवल में कुछ मुश्किलों को पार करना होता है, खुद से बचकर आगे जाना होता है। तो जीवन के खेल में भी परमात्मा ने माया विकारों को डाला हुआ है, जिससे बचकर हमें आगे जाना होता है। पर जब हम इनमें ही फंस जाते हैं तो हम विकारी जीवन वाले बन जाते हैं। हम बहुत निचले जीवन जीने वाले हो जाते हैं। सबसे ऊपरी लेवल का जो आनंद है उसे हम कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे जैसे परमात्मा ने खेल रचा है, जहाँ जहाँ हमें रखा है, जहाँ जहाँ वे हमें लगाता है, वहाँ हम लग जाते हैं। पर संगत जी, इस खेल को, इस कुदरत को जिसे परमात्मा ने बनाया है, किसको कहाँ रखना है, उसे वे खुद ही जानता है। हे नानक, करता प्रभु की सृष्टि रचना का भेद वे खुद करता। प्रभु ही जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। संगत जी, यहीं पर 10वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।